प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे। शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के दशम भाव पर स्थित हो तो शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए अथवा नहीं धारण करना चाहिए। इस संदर्भ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव अगर दशम भाव में स्थित हैं तो मेष लग्न से मीन लग्न तक सभी लग्नों में सबकी स्थितियां, सबकी कंडीशन अलग अलग बनती हैं। कुछ लग्नों को लाभ भी होता है, जबरदस्त लाभ होता है, कैरियर में वृद्धि होती है, और कुछ लग्न ऐसी भी हैं जिनको शनि का रत्न नीलम धारण करने से नुकसान की स्थितियां भी बनेगी। इस श्रृंखला में मैं आपको मेष लग्न से मीन लग्न तक सभी लग्नों की चर्चा कर रहा हूं। किन लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या किन लग्न वालों को धारण नहीं करना चाहिए। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव दशमेश और लाभेश होकर के दशम भाव में ही अपनी मकर राशि में स्थित होंगे। निसंदेह मेष लग्न वालों को मकर राशि में स्थित दशम भाव में स्थित शनि का रत्न नीलम धारण करने से उनके कारोबार में, उनके कैरियर में वृद्धि होगी, कैरियर के क्षेत्र में लाभ होगा और धन लाभ के भी अनेक स्रोत बनेंगे, धन लाभ की भी संभावना बनेगी। अतः मेष लग्न वालों को नीलम धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नवमेश, भाग्येश और दशमेश होकर के दशम भाव में ही अपनी कुंभ राशि में स्थित होंगे और सस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। भाग्य में वृद्धि होगी, काम काज में उन्नति होगी, कैरियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ की संभावना बनेगी। अतः नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और भाग्येश होकर के जन्म पत्रिका के दशम भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से मिले जुले मिश्रित शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः नीलम रत्न सोच समझकर धारण करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के दशम भाव पर मेष राशि पर अपनी नीच राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा। नीलम रत्न धारण न करें। नीलम धारण करने से कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी और दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश तलाक की स्थितियां बन सकती है। अतः दशम भाव स्थित शनि का रत्न नीलम कर्क लग्न वाले धारण न करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव खष्ठेश और सप्तमेश होकर के दशम भाव पर वृष राशि में स्थित होंगे। सिंह लग्न वाले नीलम धारण कर सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में प्रगति होगी, उन्नति होगी। फिर भी अन्य ग्रहों की स्थितियां देख करके किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही नीलम धारण करें। कन्या लग्न। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचमेश और खष्ठेश के दशम भाव पर अपनी मिथुन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करना इतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। अतः कन्या लग्न वाले नीलम धारण न करें तो ही बेहतर है। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर के जन्म पत्रिका के दशम भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। अतः तुला लग्न वालों के लिए शनि का रत्न नीलम धारण करना
बहुत उपयुक्त नहीं होगा। कामकाज के क्षेत्र में रुकावटें आएंगी और दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। अतः तुला लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के दशम भाव पर शत्रु राशि सिंह राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करने से शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः नीलम धारण न करें और कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के दशम भावों में कन्या राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से आर्थिक हालात बेहतर होंगे, काम काज में भी सफलता मिलेगी। अतः धनु लग्न वाले नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्नेश और द्वितीयेश होकर के जन्म पत्रिका के दशम भाव में अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित होंगे। अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा। शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के दशम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम रत्न धारण करना हानिकारक साबित होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव आभेश और व्ययेश होकर के जन्म पत्रिका के दशम भाव में धनु राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से धन लाभ की स्थितियां बनेगी, धन में वृद्धि होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।